Introduction about the atom. What does mean by atom? Then we can say a lot of chemists find the mystery that composition of matter, composition of matter क्या है। ये एक साइंटिस्ट जितने भी हमारे पास थे, इट वाज अ मिस्ट्री। पहले तो ये सोचा जाता था कि हमारे पास जो एटम्स हैं, दे आर दी atoms are the building blocks of matter. Atoms are the building blocks of matter. अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो हमारे पास एटम को डिस्कवर किस तरह से किया गया। देयर वाज अ फिलोसोफर डेमोक्राइटस हु सजेस्टेड दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अब वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हमारे पास क्या हैं? दीज आर दी एटम्स। वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? These are the atoms, and the word atom is derived from the word atmos. Atmos mean indivisible. So this is the introduction about the atom, that composition of matter consists of mainly of atoms. So that's why the atoms are known as building blocks of the matter. So now अब हम देखते हैं कि एटम जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है। इन एटम्स देयर आर बेसिकली we have three subatomic particles. In this picture you can see that the subatomic particles, these are the electron orbits. electron orbits हैं, circular orbits हैं जिसमें electrons revolve करते हैं। सेंटर में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो रिवॉल्व करते हैं वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में। फर्स्ट वन है हमारे पास प्रोटॉन, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वन हमारे पास है न्यूट्रॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन्स जो हैं हमारे पास, उन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। दे हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो सेंटर में जैसे कि देखा जा सकता है कि हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी वजह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हम लोग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को देखते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में हमारे पास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऑन अ होल अगर हम लोग एक एटम को देखते हैं तो एटम जो है हमारे पास वो न्यूट्रल पार्टिकल है। अब वो न्यूट्रल पार्टिकल किस वजह से है? बिकॉज उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ना होल जो एटम है हमारे पास वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज पेश की एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे पास जो एटम है उसको हम लोग स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से देख सकते हैं या क्या कंपोजिशन है हमारे पास एक एटम की। पहले तो हम लोगों ने एक मैटर की कंपोजिशन को देखा ना, कि मैटर जो है हमारे पास वो मिलके बना है एटम्स से। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ये देखना था कि हमारे पास जो एटम है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो वो हमने प्रीवियस एक्सप्लेन किए। हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज वेल एज वी हैव न्यूट्रॉन्स। अब इसके साथ अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन इस सब की डिस्कवरी के बारे में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सी थ्योरीज पेश की। फर्स्ट वन हमारे पास थी प्लम पुडिंग थ्योरी, जो कि जे थॉमसन ने पेश की, प्लम पुडिंग थ्योरी। उसके बाद हमारे पास थ्योरी पेश की गई डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसके बाद हमारे पास जो थ्योरी पेश की वो की गई रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी।
उसके बाद हमारे पास इसको फर्दर जो है डेवलप फॉर्म में पेश किया गया, वो किया बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अब अगर हम लोग देखें कि एक के बाद ये एक थ्योरी की क्यों पेश की गई, तो उसकी रीज़न ये थी कि प्लम पुडिंग थ्योरी में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिनको एक्सप्लेन किया डॉल्टन्स ने। डॉल्टन्स के बाद हमारे पास कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिनको एक्सप्लेन किया हमारे पास रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड की थ्योरी में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिनको नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हमारे पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में। तो इन सब थ्योरीज में जो मेनली चीज़ डिस्कस की गई दैट वाज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, के एटम जो है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। इन सारी चीज़ों में उन्होंने जस्ट जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि वेदर इनमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर न्यूट्रॉन्स हैं। अगर ये हैं प्रेजेंट तो इनके इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका मास क्या है हमारे पास, इनके ऊपर चार्ज क्या है, ये सारी डिस्कशन जो है वो की गई हमारे पास इन डिफरेंट थ्योरीज में, प्लम पुडिंग थ्योरी, डॉल्टन्स, रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास इन थ्योरीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। सो टुडे वी हैव डन विद आवर लेक्चर। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी अबाउट द introduction about the atom, you can ask me in the next section. For that time, have a good day.